जहांगीर ने ऐसा ना किया होता तो भारत अंग्रेजों का गुलाम कभी न बनता। नमस्कार दोस्तों, सौर ज्ञान में आपका स्वागत है। 1615 में जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रॉ की भारत यात्रा ने अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार के दरवाजे खोल दिए। लेकिन जानने योग्य यह है कि भारतीय भूमि पर ऐसा क्या हुआ जिससे इस तुच्छ तथ्य ने जहांगीर के कदमों को भारतीय इतिहास में एक दिलचस्प झलक बना दी। भारत में अंग्रेजों के आगमन को एक नए युग का सूत्रपात माना जा सकता है। सन 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत से व्यापार करने की अनुमति ली। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। उस समय भारत पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। हॉकिंग अपने साथ इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का एक पत्र जहांगीर के नाम लाया था। उसने सन 1608 और 1609 के दौरान जहांगीर के राज दरबार में स्वयं को राजदूत के रूप में पेश किया तथा घुटनों के बल झुककर उसने बादशाह जहांगीर को सलाम किया। चूंकि वो इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत बनकर आया था, इसलिए जहांगीर ने भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि का विशेष स्वागत किया तथा उसे सम्मान दिया। जब अंग्रेजों का दूत कैप्टन हॉकिंग मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भारत से व्यापार करने की अनुमति लेने गया तो जहांगीर ने अनुमति नहीं दी। लेकिन 1615 तक ऐसा क्या हुआ कि जब थॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति लेने गया तो जहांगीर ने उसे न सिर्फ व्यापार की अनुमति दे दी बल्कि उसे काफी सम्मान भी दिया। तो क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जहांगीर ने ऐसा क्यों किया और इस अनुमति ने पूरे भारत को कैसे गुलामी में धकेल दिया? आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। घटना तब की है जब जहांगीर की बेटी जहां आरा अपने 30वें जन्मदिन में जश्न की तैयारी के दौरान गंभीर रूप से जल गई, जिससे सम्राट परेशान हो गया और डर गया। सम्राट ने उसके अच्छा होने के लिए हकीमों और वैद्यों की पूरी सेना लगा दी और साथ साथ प्रार्थना करने के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा भी की। परंतु उसकी बेटी की हालत वैसी ही रही, जबकि भारत एक ऐसे देशों में से था जहां की आयुर्वेदिक प्रणाली बहुत विकसित थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये चिकित्सा भी विफल रही। जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रॉ की यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि जहांगीर परेशान था और इसलिए उन्होंने कारण पूछा। तब जहांगीर ने उसे अपनी बेटी की जली चिट्टों की हालत के बारे में और भारतीय हकीम एवं वैद्यों के असफल प्रयास के बारे में बताया। फिर थॉमस रॉ ने ब्रिटिश डॉक्टर की मदद से और ब्रिटिश मेडिकल सिस्टम के माध्यम से उसकी बेटी का इलाज करने के लिए उसकी अनुमति मांगी। ये ब्रिटिश मेडिकल सिस्टम वही था जिसे आधुनिक समय में हम एलोपैथिक के नाम से जानते हैं। सर थॉमस रॉ, जो कि एक अंग्रेजी चिकित्सक था, उनको जहांगीर की बीमार बेटी के इलाज के लिए मुगल अंतपुर में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। एक सप्ताह के भीतर जहांगीर की बेटी की जली हुई त्वचा ठीक होने लगी और अन्य कुछ सप्ताहों में वह अपने पैरों पर चलने लगी। मुगल सम्राट जहांगीर सर थॉमस रॉ का बहुत आभारी था और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए बदले में कुछ भी देने के लिए उसने वादा कर दिया था। फिर सर थॉमस रॉ ने ब्रिटिश देशवासियों को मुगल दायरे के प्रशासन में व्यापार के लिए अनुमति देने के लिए कहा। जहांगीर अनुमति देना कभी नहीं चाहता था, क्योंकि पुर्तगाल भारतीयों को पहले से ही परेशान कर रहे थे, लेकिन अपने वादे की खातिर उसने रॉयल आदेश जारी करके अंग्रेजों को व्यापार के लिए अनुमति दे दी थी। इस तरह जहांगीर की बेटी की जान बचाने के लिए ब्रिटिश लोगों को भारत में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी और फिर यहीं ब्रिटिशों ने 250 वर्षों तक भारत पर शासन किया। जहांगीर ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि बेटी की जान को बचाने के लिए जो वादा किया था वह उसके परिवार के वंश की मौत पर मुगलों का व्यय बन जाएगा। तो दोस्तों,
ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।